आईब्रो बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए मम्मी बिंदी लगा दी। तो आप लोग मेरे को पहचान रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैंने लिपस्टिक भी लगाया है, मम्मी और मैं तैयार हो गए। और ना अभी मैं अपना चश्मा ली हूँ, पर ये छोटी राधा का था। अब छोटी राधा छोटी है तो मैं कैसे करूँ, तो इसलिए ये मेरा हो गया। चलो मैं पहन लूँगी। तो मैं तैयार हो गई। अब चलो हम लोग घूमने जा रहे हैं। घूमने नहीं, नाना से मिलने। सॉरी, गलती से बोल दी। पापा को कल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कल वो सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनके चेस्ट में पानी भरा हुआ था। तो आज थोड़ा सा वो बेटर फील कर रहे हैं। आज वो अच्छा फील कर रहे हैं। शायद उनको 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। देखिए थोड़ा सा रिलैक्स उनको भी लग रहा है। दिन भर पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। जब भी इनके पास बैठो, इनसे बात करो, वो अपने अलग ही दुनिया में ना दिन भर सोचते रहते हैं। मुझे कैसे देखते हैं, मम्मी को देखते रहते हैं। पापा से मिलकर फिर मैं भी घर चली जाऊँगी। देखो मम्मी क्या लेके आई है। ये कुचई है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, ये भी इसको बोलते हैं मेटू आलू, कुशी है, पाट साग है। पापा देखो फल फ्रूट भी डाले थे, शायद खुद के लिए डाले थे शायद यहाँ पे। फिर देखो बैग में बैगन है। ये हम लोग इसको ताल बोलते हैं, ताल। इसका ना वो बनता है पीठा, बड़ा बनता है। तो मैं पापा को बोली भी ये करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, मेरे से नहीं होगा। पापा बोले मैं कर दूंगा, देखते हैं क्या होता है। फिर कोचूर गाठी है देखो। अरे बैग से नहीं दिख रहा। ये रहा कोचूर गाठी, अरबी, देसी अरबी है ये। मार्केट में जो मिलता है वो लोकल रहता है, देसी अरबी है। बैगन है, परवल देखो हमारे पखानजूर का परवल कैसे गोल गोल है, ये देखो। हूँ सुबह उसको आज ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना के दी हूँ और केक दी हूँ, काजू कतली दी हूँ टिफ़िन में। तो वो ले गई है टिफ़िन में, ठीक है। सैंडविच मतलब आपका स्वीट कॉर्न चीज़ सैंडविच दी हूँ। ऐसा लंबा वाला चीज़ आता है ना, वो वाला चीज़। तो अभी बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद फिर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। जैसे कल आप लोग देखे दोनों बेड लग चुका है। तो अब दोनों बेड जब लग चुका है तो अब बेड के अंदर, दीवान के अंदर सारा सामान डालना है। देखो वहाँ पूरा सामान पड़ा हुआ है, ऊपर में भी सामान पड़ा, वो डालना है। फिर बर्तन धोने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना, झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी, उसके बाद पार्सल पैक करूँगी। और पार्सल आज निकलने वाला है। और लाइव अभी नेटवर्क ठीक हो गया है तो लाइव में शायद मैं भी आऊँ रात को। आज देखते हैं क्या करना है। चलिए मैं फटाफट बर्तन वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि देखते देखते फिर 12 बज जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर उसको लाने का भी टाइम हो जाएगा। अभी फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि मेरी महारानी बिटिया स्कूल गई है। स्कूल से वो आएगी ना, उसके बाद आपको पता होगा मेरा पूरा टाइम उसी के पीछे ही जाता है। उसको नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ। फिर अभी मैं फटाफट काम कर लूँगी ताकि रिचू जैसे ही स्कूल से आए उसको फटाक से नहला के खिला के फिर निकलूँगी मैं हॉस्पिटल पापा से मिलने के लिए। वहीं पे रहूँगी। जैसे मान के चलिए 12 बजे स्कूल से आती हैं, मेरा सब काम हो जाएगा उसको लेके 1:30 बजे तक। फिर 1:30 बजे के बाद फिर उसको लेके मैं चली जाऊँगी हॉस्पिटल। पूरे दिन रहूँगी, फिर रात को 8:30-9 तक मैं वापस आ जाऊँगी। क्या ना कि मुझे भी अच्छा लगेगा, बहन तो वहाँ पे दिन भर रहती ही है क्योंकि बहन के घर हॉस्पिटल के पास में है। खाना वाना वही वहीं से बना के लाती है। मम्मी दिन भर हॉस्पिटल में रहती है। और पापा का तबीयत पहले से ठीक है। आप लोग पूछेंगे सडनली क्या हुआ। आप लोग को याद है पापा 1 महीने पहले हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो एडमिट होने के बाद पापा जैसे ही घर पे गए ना, मतलब थोड़ा रिकवर हुए, फिर मैंने यहाँ पे रुके 2 दिन। फिर उसके बाद पापा जब वापस पखानजूर गए तो लेकिन उनका तबीयत ठीक ही नहीं रह रहा है। पता नहीं क्यों, मतलब पहले से ठीक रहते थे ना वैसे वो ठीक नहीं रह पा रहे हैं। मेरी तो बात उनसे रोज़ दिन में 3-4 बार होती ही है। तो बात करते रहते हैं ना, जैसे सांस नहीं ले पा रहे हैं। कभी बोलते लोग तो फ़ोन बात करने का मन नहीं कर रहा है। कभी घंटों बात करते थे, पूछते, मतलब मैं पापा से बात करते करते घर के काम करती थी, ऐसा था। मतलब मेरे को, मैं फ़ील करती थी कि वो उनका तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी बोला करती थी तेरे पापा का तबीयत जब से आईसीयू से एडमिट हुए, जब से वापस आए रायपुर में है, अभी भी तेरे पापा का तबीयत वैसा ही है, थोड़ा सा रिकवर। मैं बोली लेके आओ ना फिर से दोबारा। पापा बोले नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा।
मैं और डॉक्टर के पास जाऊँगा ही नहीं। वो फिर से इंजेक्शन लगाएँगे, सुई लगाएँगे, ये लगाएँगे, छेद करेंगे, खून निकालेंगे। मुझे एडमिट नहीं होना है। मैं एडमिट होना ही नहीं मुझे, मैं आऊँगा ही नहीं। तो पापा पता है उनको दर्द होता था मगर वो बताते नहीं थे, क्योंकि अगर वो बताएँगे ना कि उनको तकलीफ़ हो रही है तो हम लोग उनको पकड़ के सीधा हॉस्पिटल लेके आएँगे और वो उससे डरते हैं। लेकिन कब तक वो छुपाएँगे? तो अभी पापा का तबीयत पिछले 2-3 दिन से ठीक नहीं था, वो साँस नहीं ले पा रहे थे। बात करते तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो अभी ऐसा हुआ है कि मम्मी बोली फ़ोन करके मेरे को कि तेरे पापा को लेके आ रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल में। मैं बोली ठीक है, आप लेके आओ। बस यही वजह है कि पापा अभी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। पापा को दिखाना है आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो उनको यही पता है कि उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर हम दिखाएँगे। तो हम पापा को पहले बोले आप पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा लो हॉस्पिटल में। आप यहाँ से ठीक होके घर आओगे ना पापा, फिर हम आपको ले जाएँगे आयुर्वेदिक के पास। लेकिन अभी आपका जो कंडीशन है ना, इसमें आपको हम लोग आयुर्वेदिक के पास नहीं ले सकते डायरेक्टली, है ना? तो पहले आप यहाँ पे ठीक हो लो, फिर हम आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले जाएँगे। फिर वो बात माने, फिर उनको यहाँ एडमिट किया गया। सोने से लगता है मैं रुई के अंदर धँसते जा रहा हूँ। और ये गद्दा पता है 50 से 60 किलो का एक गद्दा, मैं अकेले इसको ऊँचा ही नहीं कर पा रही हूँ। इतना ज़्यादा भारी गद्दा है, मैं आप लोग को कैसे बताऊँ? अब कभी भी मुझे अगर ये गद्दा उठाना है, कुछ भी करना है, तो मुझे आस-पास के 2 लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब 3 लोग तो चाहिए, इतनी भारी गद्दा है। ख़ैर चलो गद्दा बहुत अच्छा है, मतलब पापा इसमें सोएँगे ना कम्फ़र्ट होके। मतलब एक होता है ना, एक टाइप का गद्दा होता है ना कि सोते तो ऐसा लग रहा है अंदर धँस जा रहा है, तो उसमें नींद नहीं आता। क्योंकि पापा लोगों को आदत है ना, मतलब पुराने ज़माने के लोग हैं तो उन लोगों का वैसे आदत है कि थोड़ा सख्त गद्दे-वद्दे में सोते हैं। पापा को छोड़िए, मैं खुद एकदम सॉफ्ट गद्दे में नहीं सो सकती। मेरे को नींद ही नहीं आता, एकदम मतलब कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। मेरे को तो ये लगता है कि मतलब गद्दे से ज़्यादा हल्का तो मेरा बेड है। ख़ैर चलो, ये चीज़ एक बढ़िया हुआ है कि मेरे पास मतलब बॉक्सेस वग़ैरह है, जो सामान मेरा अलग से बाहर रह रहा होता है, अब ये जो मेरा दीवान के अंदर है वो स्टोरेज रूम भी हो सकता है। और मेरे पास नेपथॉलीन है बहुत सारा, वो नेपथॉलीन पूरा मैं इसके अंदर दे दूँगी। घर तो साफ़-सफ़ाई लगभग मेरी हो ही चुकी है, आप लोग देखे ही हो, है ना? पापा लोग आएँगे तो बस मेरा एक ही काम बचेगा, दीवार में पेंट करना। और वो पेंट मैं आराम से कर लूँगी। पेंट मतलब पुट्टी, पुट्टी कर लूँगी। पापा बोले ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 लीटर ही पुट्टी लगेगा तेरा, क्योंकि नीचे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ऊपर में कम देना पड़ेगा। पुट्टी करके ही रख देना, पेंट-वेंट मत करना, क्योंकि पुट्टी करने के बाद तेरे को देखना पड़ेगा ना कि दोबारा से कहीं सीपेज तो नहीं हो रहा है। देखो मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो अकेले पड़ गई हूँ ना, अब सारा चीज़ करना है भी नहीं, कोई करने के लिए बड़ा दिक्कत हो गया है। मैं एक बाई से बात की थी, मैं उनको बोली थी आप आके बस, मेरा 2 फ्लोर का घर है तो झाड़ू पोछा आप कर देना। तो वो बोलती है 2000 रुपये लूँगी। मैं बोली बस झाड़ू पोछा करने का? तो बोलती है हाँ, वो भी एक ही टाइम ही आएगी ना। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो उनसे बात तो कर ली मैं, लेकिन वो आई ही नहीं। फिर मैं क्या करूँ, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा। मैं बोली चलो ठीक है, चलो मैं ही कर लूँगी। भाई वगैरह मिलना तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और मेरे घर के आसपास शायद एक ही घर में है जो बाई काम करती है, उसी से ही मैं बात की थी, और एक लड़की ही है वो। देखते हैं, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, या फिर कभी-कभी लगता है कि मैं ही कर लूँगी सारा काम, फिर कभी-कभी लगता है नहीं यार, वो होती तो कम से कम झाड़ू पोछा कर देती। सारा चीज़ दिमाग में घूमता रहता है। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये बेड खरीदने के बाद मेरा बहुत सारा सामान जो बाहर रहता था ना, वो सारा मैं बेड में डालने लगी हूँ। और नेपथलीन तो मुझे भर-भर कर डालना पड़ेगा, ताकि उसमें वो ख़राब मत हो, उसमें फफूंद मत लगे, क्योंकि देखो अभी बारिश का टाइम आने वाला है। ठीक है, अभी बारिश वगैरह पूरा स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा-सा नमी वगैरह तो आता ही है। दीवार में आता है, लकड़ी के सामान में भी आता है। मैं एक्चुअल में ना इस वक़्त बहुत थक चुकी थी। आप लोग देखे ही हो पिछले 1 हफ़्ते से मैं कितना काम कर रही हूँ। शरीर अब मेरा ना पुर्जा-पुर्जा सा काँपने लगा था, हाथ-पैर सब काँपने लगा था। लेकिन काम नहीं करने से होगा भी नहीं, मेरा सारा काम नहीं तो पड़ा रहेगा। देखो पूरा घर बिखरा हुआ भी है। और मेन पता है क्या, भारी काम नहीं कर पाती मैं। एक बार सीज़र में जिनका बच्चा हुआ है ना, वो अच्छे तरीके से फ़ील कर सकते हैं। आपका बॉडी का ताकत आधा हो जाता है। मुझे लगा इसमें नेपथॉलीन है, बेड में डालूँगी। फिर अच्छे से देखने के बाद पता चला अब तो नेपथॉलीन नहीं, पत्थर वग़ैरह है, जो गुलदस्ते के ऊपर डालने के लिए मैं लेके आई थी सजावट के तौर पे। तो अभी अलमीरा के अंदर फिर याद आया कि मैं अलमीरा में नेपथॉलीन भर के रखी थी। फिर वो नेपथॉलीन मेरे को क्या करना है, बेड में दूँगी, कुछ-कुछ बाहर भी दूँगी। ये देखिए, ये नेपथॉलीन मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हुई थी, और ये 1.5 केजी के आसपास का पैकेट था।
ये नेपथोलिन कम से कम मुट्ठी भर भर के जितने भी बॉक्सेस है सारे बॉक्सेस में डाल दूँगी। इसमें स्मेल वगैरह नहीं करेगा, कीड़ी भी नहीं लगती, घुन भी नहीं लगता, खटमल भी नहीं लगता, है ना। काम करते करते भी ऋषु को भी लाने का टाइम हो जाएगा, उसको भी मेरे को लेके आना है। और एक बार मेरे को भी फ़ोन भी करना है हॉस्पिटल में मम्मी को कि क्या हाल चाल है। मैं वैसे सुबह नींद से उठ के 8 साढ़े 8 बजे एक बार फ़ोन कर ही ली थी कि पापा का क्या है, सब ठीक है कि नहीं है करके। मैं इस गद्दा से परेशान हूँ, आप लोग को सही बोलूँ तो। सोचो मैं इसको दबाना, खींचना कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतना भारी, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही भारी, पता नहीं, मेरे को नहीं पता क्या ही भारी है। वो जो 50 से 60 केजी के बीच में होगा वो। मैं ऊँचा ही नहीं कर पाती, ऊँचा करने से पूरा बॉडी का ना ऐसा ताकत पूरा लगाना पड़ता है। और अंदर नेफ्थोलिन डालना भी ज़रूरी है। अभी बारिश का समय, वैसे ही कपड़े से थोड़ा-सा स्मेल आता है। तो मैं बोली अभी तो पापा लोग आने वाले हैं, लगे हाथ में इस कमरे को ना साफ़-सफ़ाई कर ही लेती हूँ। खिड़की को भी अच्छे से पोंछ-पाछ लेती हूँ, क्योंकि मैं इस रूम में तो देखो मैं ऊपर रहती हूँ, मैं नीचे नहीं रहती हूँ, तो ये खिड़की-विड़की सब बंद ही रहता है, पर्दा-वर्दा सब ढक के रख देती हूँ। फिर पापा लोग आएँगे तो ऐसा होगा कि नीचे खिड़की खुला रहता है, क्योंकि पापा ये पे ही नीचे रहते हैं, तो खिड़की से क्या थोड़ा हवा-ववा आता है ना, तो वेंटिलेशन अच्छा रहता है। इसलिए मैं बोली इसको पोंछ-वोछ लेती हूँ, सही रहेगा। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा वो भी है, फ्लावर पॉट वगैरह, तो यहाँ पे एक फ्लावर पॉट लगा दूँगी, क्योंकि अब जब घर सजा रही हूँ तो अच्छे से ही सजाऊँगी ना। थोड़ा-सा ये काम-वाम सिमट भी जाएगा ना, तो मैं सोची हूँ 1 आध हफ्ते बाद फिर ऋषु को सिंगिंग क्लास में डालूँगी मैं। एक हारमोनियम खरीदूँगी, क्योंकि डांस तो खुद से कर लेती है, इवन अच्छे से ही कर लेती है। उसको गाना भी सिखाऊँगी। जैसे आप लोगों को पता है हम लोग बंगाली लोग हैं, हम लोग बच्चे को डांस, सिंगिंग-विंगिंग, आर्ट-वार्ट हर चीज़ से सब सिखाते हैं। तो मेरा पर्सनली मेरा मन है कि एक हारमोनियम खरीदूँ और ऋषु को ना क्लासिकल गाना वगैरह सिखाऊँ मैं। तो घर में अगर सिखा के जाएँगे 2000 रुपए लेंगे, और डांस वगैरह वो अपना सीख लेगी, कर भी लेगी। अगर उसको बाहर से भी सीखना तो वो भी सिखा दूँगी मैं। क्योंकि मैं जो चीज़ कर नहीं पाई सीखने में, कम से कम बच्चे उस चीज़ को सीखें, है ना? सबसे अच्छा चीज़ यही लगता है माँ-बाप को। अभी और एक चीज़ करना है, जैसे बारिश का टाइम है ना, आप लोगों को पता होगा, आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि बारिश में मेरा घर तालाब बन जाता है, इतना पानी आता है। तो पीछे का जो काम है ना वो करवाऊँगी। देखो अभी क्या है ना कि पापा-मम्मी घर में रहेंगे, तो सबसे बेस्ट ये होगा ना कि वो लोग घर में रहेंगे, तो उनके रहते अगर जो मिस्त्री लोग आएँगे ना, तो एक अंदर से एक वो भी रहता है कि नहीं चलो ठीक है, मतलब डर-वर का माहौल नहीं रहता है। तो वो लोग आएँगे तो वो काम उन लोग से करवाऊँगी वो करूँगी, क्योंकि देखो आजकल आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। ऋषु को लेके मैं अकेले रहती हूँ, ऐसे किसी भी आदमी को बुला लूँ घर में काम करने के लिए, चाहे मिस्त्री हो या लेबर हो, कोई भी हो। ऐसे फैमिली वाले रहेंगे तो मैं घर में जो काम है ना ऊपर में पड़ा है वो करवाऊँगी, जिससे पानी अंदर में ना घुसे। मैं ये पूरा साल गर्मी में करूँगी नहीं कर पाई, ठंडे में करूँगी नहीं कर पाई। लेकिन अब बारिश हो रहा है तो अब मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे घर में पूरा पानी भर जाता है। और अभी ऐसा है ना कि देखो मैं इसी के ऊपर बेडशीट बिछा दे रही हूँ। अगर पापा बोले कि मैं गद्दे में झिल्ली के साथ सो सकता हूँ तो फिर मैं झिल्ली रखूँगी, नहीं तो पापा बोले कि नहीं झिल्ली तुझे निकालना पड़ेगा, तो फिर मैं झिल्ली निकालूँगी। क्योंकि इस झिल्ली को निकालने के लिए मुझे गद्दे को ऊँचा भी करना पड़ेगा। अब कौन ऊँचा करके झिल्ली खोलेगा, इसलिए मैं बोली झिल्ली ऐसे रहने दो, बेड में भी झिल्ली लगा रहने देते, गद्दे में भी झिल्ली लगा रहने देते। अब पापा मम्मी लोग आएंगे तो मम्मी से हेल्प लेके गद्दे का झिल्ली खोलूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि झिल्ली में शायद कंफर्ट नहीं लगेगा सोने में ना, कटर-मटर आवाज़ होगा, लेकिन ये झिल्ली थोड़ा सॉफ्ट तरीके का भी झिल्ली है। देखते हैं, फिलहाल तो मैं बेडशीट ऐसे बिछा के ही रख देती हूँ, है ना? और बेड का भी कवर नहीं खोलूँगी, पापा आएँगे तभी कवर खोलूँगी कि देखो पापा आपके लिए बेड लाई हूँ, कैसा लगेगा, ऐसा-ऐसा करके, है ना? तो फाइनली देखो ये वाला घर का तो सारा काम हो चुका है मेरा। पूरा साफ-सफाई बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है, बेडशीट बिछा दी, पिलो कवर लगा दी, और मुझे ना कुछ पिलो खरीदने हैं और पिलो कवर भी खरीदना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास अगर 5 तकिए है ना, 5 तकिए में अलग-अलग कवर है। सच में थोड़ा हँसी भी आता है, फंकी टाइप का लगता है। एक कवर रहेगा तो दिखने में भी अच्छा लगता है ना? तो फाइनली इस कमरे का मेरा सारा काम हो चुका है। अब बचा मेरा हॉल रूम। एक दिन हॉल रूम को पकड़ूंगी, क्योंकि हॉल रूम मेरा बहुत घोच-पोच और बहुत गंदा हो रखा है। हॉल रूम को पकड़ के मेरे को एक दिन हॉल रूम भी साफ़ करना है। चलिए मेरा लगभग घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ा-सा बचा हुआ है। अभी ऋषु को लेके आके फटाफट उसको नहला के, खिला के, पिला के फिर हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल में। आज मैं वहीं पे पूरे दिन रहने वाली हूँ, सीधा रात को घर आऊँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।